ये दादा बताइए, आप गणेश गौशाला के सचिव हैं, जो अभी गायों के लिए सरकार ने 20 से 40 रुपए करे हैं एक गाय को खिलाने के लिए प्रतिदिन। क्या लगता है आपको कि ये 40 रुपए में गाय का खाना हो जाएगा? अभी तो वो 20 के 40 मिले ही नहीं। ये अभी साल भर लगभग इसकी घोषणा ही है। अब इन्हें बता ऐसा लेटर आया है कि 22 तारीख को मुख्यमंत्री जी बैठक लेने वाले हैं। अब उसमें क्या निर्णय होता है, बता रहे हैं कि भाई इस निर्णय की भी, इस विषय की भी चर्चा होगी कि 20 से जो 40 करा, उसमें चर्चा होने वाली है। और वो जब तक मिले नहीं, अपन इस विषय 40 वाला विषय तो बोल ही नहीं सकते हैं। और जहां तक 20 रुपए में और 40 रुपए में गाय का पूरा तो असंभव है, लेकिन ये है कि नहीं से कुछ तो मिले तो कम से कम सहारा हो जाएगा उसका। क्योंकि अभी अपने पास तो भगवान की दया से साधन है, समाज का सहयोग है, इसके कारण आज 450 गाय अपन व्यवस्थित रकम पाने में कहीं ना कहीं सक्षम है। लेकिन जो गायें सिर्फ शासन पर निर्भर है, आप भी अगर फील्ड में जाते हो देखते होंगे तो उन लोगों की बहुत हालत खराब है। क्योंकि किसान के पास मजदूर मिलता नहीं, किसान वो हार्वेस्टर से अपना गेहूं वगैरह कटा लेता, तो जो भूसा किसान पहले दान भी देते था, अब किसान के पास खुद ही नहीं है भूसा, तो वो कहाँ से देगा। और मजदूर नहीं मिलता, इसलिए उसकी भी मजबूरी है हार्वेस्टर से कटाने की। तो भूसे की भी दिक्कत जारी, और जो भूसा भी मिला वो सब 8 और 9 रुपए किलो में मिला है। तो ये 20 रुपए में अब एक गाय को मिनिमम कम से कम 7 से 8 किलो भूसा चाहिए। अब 8 रुपए के हिसाब से अपन पकड़ लो कि एक गाय को कितना भूसा हो। तो कितने रुपए खर्चा है एक गाय के पीछे? कम से कम 70 से 80 रुपए मिनिमम खर्चा है गाय का। तो उसके बाद में कर्मचारी अलग है, अगर उसमें रखो तो बिजली का बिल अलग है, सफाई अलग लगती है, गोबर उठाना उसके लिए भी लेबर लगता है। यानी सब देखा जाए तो 80-90 रुपए जाती है एक गाय। कई गौशाला बंद हो रही है, क्या कहेंगे उसके लिए? ये शासन का जो पैसा के माध्यम से लोगों ने खोल तो लिया है, लेकिन समय से उनको नहीं मिल पाता है। अब लोगों को नहीं मिल पाता तो करे क्या। आदमी अब थोड़े दिन, महीने 2 महीने आपसे इनसे सहयोग लेके चला भी लेता है, जिस लोगों के मन में गाय के प्रति प्रेम है, गांव वाले सहयोग भी करते हैं, लेकिन कब तक करेंगे। यानी जो शासन ने घोषणा करी है उस पर कम से कम अमल में लाना चाहिए। कोई निगरानी मॉनिटरिंग हो ही नहीं रही इन चीजों को। और अभी सारे देश में हम विकासशील देश अपन बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं किसी की हालत खराब हो रही तो वो गायों की हो रही। यानी कृषि विधान देश जहाँ सबसे ज्यादा गायें हुआ करती थी, दूध और नदियां की नदी बहने वाला देश कहलाता था, लेकिन आज वो बूचड़ खानों का देश कहलाया जा रहा है। उसके पीछे यही कारण है कि अपन उसको रख नहीं रहे या पाल नहीं रहे या उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं अपन दोषी वो नहीं है जो गायों काट रहा है, कम जो अपने लोग जो गायों को नहीं रख रहे, जब पक्ष में वो भी नहीं रख रहे, तो वो भी तो कहीं ना कहीं दोषी है। क्योंकि गाय काटने वाले को गाय पैदा नहीं होती, देते तो तुम्हारे अपने जैसे लोग हैं। जो सक्षम किसान है वो भी नहीं रख रहा, तो फिर गाय जाएगी कहाँ। गौशाला इसका माध्यम नहीं है गाय को बचने का, जबकि ये गाय किसान नहीं रखेगा जब तक। और मैंने तो लेटर लिख के भी दिया पशुपालन मंत्री को कि एक गाय, एक किसान के ऊपर 5 पेड़ और 2 गाय अनिवार्य है, तो ही उसको कोई ना कोई शासन की सुविधा मिलना चाहिए। जब तक पर्यावरण और गाय बचेगी तो वो किसान के माध्यम से बचेगी, और इसके लिए बहुत जरूरी है जागृति लाना इसकी। आपके गौशाला में 450 गाय, क्या खर्चा लग जाता होगा आपको? कम से कम 4 लाख से ऊपर का महीने का खर्चा है। और शासन से कितना, मतलब शासन इतना दे पाती है किसी गौशाला में? नहीं, संभव ही नहीं। अपना परिचय दे दो। मैं रामचंद्र मौर्य, सचिव श्री गणेश गौशाला खंड।